गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूट्यूब चैनल पे हमने एक सीरीज शुरू की हुई है रिलेटेड टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द एचपीएस एग्जाम। तो जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के जो आपके प्रीवियस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं उनको हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें हमने जो सबसे पहला सब्जेक्ट उठाया है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी जर्नल साइंस भी कवर होती है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका अप्लाइड पार्ट है वो भी कवर होता है। तो उसका थर्ड वीडियो लेके हम आपके सामने आए हैं। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज। तो आपकी जो वॉशिंग मशीन है जो आपके कपड़े धोती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर एक ऑपरेटस लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। और ये सेंट्रीफ्यूग जब घूमता है तो सपोज जैसे ये पार्टिकल है इसमें जो एक्सटर्नल साइड को फोर्स लग रही है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से, अच्छा इसके जो ऑपोजिट लगती है इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स है, आउटर डायरेक्शन वाली फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी हेल्प से जब आपके पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं उस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से बाहर निकल जाते हैं, इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसी की हेल्प से काम करती है आपकी वॉशिंग मशीन। अगेन जो आपकी क्रीम सेपरेट की जाती है आपकी मिल्क से, अगेन uses this process of centrifugation। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटर साइड को फोर्स लग रही है उसकी हेल्प से हम पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक अ। तो आपका जो एयर बबल होगा, पानी के बीच में बबल होगा, वो किस तरह से एक्ट करता है? तो उसका सही आंसर इज कनकेव लेंस, राइट। तो आपका जो बबल है हवा के अंदर, वाटर है आपका डेंसर मीडियम, राइट, और जो बबल है हवा एयर है दैट इज रेयरर मीडियम। तो जब आपकी लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में एंटर करती है ये डाइवर्ज करती है फ्रॉम द नॉर्मल, एंड जो डाइवर्जिंग लेंस होता है इट इज अ कनकेव लेंस। जो लाइट को डाइवर्ज कर दे रिफ्रैक्शन के टाइम पे, जो लाइट को डाइवर्ज कर दे इट इज योर कनकेव लेंस। तो क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन वाटर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है देन वाटर, व्हेन वाटर इज योर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो इस केस में जब आपकी डाइवर्जेंस हो रही है तो हियर योर बबल एक्ट एज अ कनकेव लेंस, राइट। थर्ड क्वेश्चन, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। कि आपकी जो लाइट की डिफ्यूजन हो रही है एटमॉस्फेयर में वो किस की वजह से होती है? तो राइट आंसर इज योर डस्ट पार्टिकल्स। जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके इरेगुलर सरफेस वाले वो पार्टिकल्स होते हैं, और ऐसे सरफेसेस पे जब लाइट गिरती है तो वो स्कैटर हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड योर डिफ्यूजन। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन इज कॉल्ड लाइट डिफ्यूजन। तो ये जो आपके इरेगुलर सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं इस पे लाइट टकराएगी तो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाती है, लाइट डिफ्यूजन हो जाती है। तो ये जो पार्टिकल्स आपके हैं इसमें डस्ट पार्टिकल्स है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, वेपर जो है गैस है, हीलियम गैस है, तो इनसे नहीं, लेकिन इरेगुलर सरफेस होगा आपके डस्ट पार्टिकल्स का, तो इससे होती है आपकी डिफ्यूजन इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ योर गार्लिक। लहसुन जिसको हम बोलते हैं जो उसका ऑर्डर है वो किस वजह से आता है? तो द राइट आंसर इज अ सल्फर कंपाउंड। आपके लहसुन के अंदर, गार्लिक के अंदर एक सल्फरस कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं एलिसिन। तो दिस एलिसिन इज दैट फोर्स बिहाइंड योर गार्लिक। जो आपके सल्फरस ऑर्डर आ रहा है आपके गार्लिक में से वो एलिसिन का, इट इज अ सल्फरस कंपाउंड जिसके वजह से उसका वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ क्लोव ऑयल। क्लोव जो है आपके लौंग जिनको हम बोलते हैं, तो उसमें जो आपका क्लोव ऑयल है, जो लौंग का जो तेल है, उसमें एक्टिव कंपोनेंट क्या है? द राइट आंसर इज बी यूजेनॉल ऑल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है आपका हाइड्रोकार्बन्स का। तो जो आपका क्लोव ऑयल, जो लौंग का जो तेल है, उसमें जो मेन कंपोनेंट डलता है दैट इज यूजेनॉल। और इसकी एप्लीकेशंस भी हैं आपकी, जैसे इट एक्ट्स एज इंसेक्टिसाइड, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मार रहे हैं, फंजीसाइड एंड हर्बिसाइड, यानी कि आपके एग्रीकल्चर में इसकी अच्छी एप्लीकेशंस हैं यूजेनॉल आपके
क्लोव ऑयल की, राइट, गार्डनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रन ऑफ प्लांट्स, राइट। तो जैसे हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनता है, 14 पैरामीटर्स पे चेक करता है, तो उसमें भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बोरोन, जिंक एंड कॉपर, ये तीनों ही एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो यानी कि आपका जो सोडियम है, इट इज नॉट अ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ योर प्लांट, राइट। तो सोडियम जो है आपका नहीं है स्मॉल क्वांटिटीज में। जो आपके स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड जो पोटेशियम है, आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया बोरोन, कॉपर या जिंक, ठीक है, कुछ ऐसे हैं। लेकिन सोडियम जो है आपका, इट इज अ नॉन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन अवर बॉडी एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट, बहुत ही easy question, it is your loss of heat from our body। A ऑप्शन के जो फैट स्टोरेज होती है हमारे बॉडी में, स्किन के नीचे जो एक्स्ट्रा फैट की एक लेयर होती है, वो क्या करती है, इट प्रिवेंट्स योर लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी, राइट। तो ऐसे ही जो आपके पोलर एनिमल्स हैं, जो अच्छी बर्फीली जगहों पर रहते हैं, लाइक योर पोलर बियर, इनकी जो स्किन है, इसके नीचे फैट का एक अच्छा टिश्यू बना होता है, ताकि इनकी बॉडी में से हीट जो लॉस है वो ज्यादा ना हो। और इसी तरह इनके अगर ईयर्स आप देखें, कान जो हैं वो छोटे हैं, ताकि जो हीट लॉस है वो कम हो, ठीक है। इस जो ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं उनके कान भी जो है वो बड़े होते हैं, और जो फैट की लेयर है वो भी कम होती है। ऐसे आपके जो मरीन एनिमल्स इन एरियाज में मिलते हैं, वहां उनमें भी ब्लबर फैट आपको देखने को मिलेगा, ताकि लेयर ऑफ बॉडी फैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड ट्रैप्स हीट, क्योंकि इतनी ठंड में पोलर आर्कटिक एरियाज में रहते हैं पोलर बियर्स, राइट। तो इनके अंदर जो है बॉडी के वो हीट बनी रहे, ये उस एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाए जिंदगी अपनी, इसलिए ये फैट लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंट्स बाइट दे इंजेक्ट, तो चींटी जब काट ले, जो वो लाल लाल हो जाता है हमारी बॉडी पे, तो उसमें वो कौन सा केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो बेसिकली इट इज एन एसिड, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, और उस एसिड का नाम इज फॉर्मिक एसिड, जिसका एक और नाम है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। जो आपका फर्स्ट एसिड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, हाइड्रोकार्बन्स का, दैट इज मिथेनोइक एसिड, HCOOH। तो फॉर्मिक एसिड जो है इंजेक्ट कर देते हैं आपकी बॉडी में, जो है आपकी रेड आंट्स स्पेशली। तो when an ant bite, it injects acidic liquid into the skin. Formic acid is a common name for methanoic acid, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो नेटल प्लांट है, नेटल प्लांट, इसमें भी आपका मिथेनोइक एसिड होता है। वो भी अगर आप टच कर लो, अगर आप वो ना आपकी बॉडी के साथ लग जाए, तो उसमें भी इसी तरह के एक एसिड की सिक्रेशन होती है, राइट, अगेन इन नेटल प्लांट। तो आंट्स में भी फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोन्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, तो जो किडनी स्टोन की जैसे कि हम प्रॉब्लम बोलते हैं कईयों को रहती है, और लेजर आजकल ऑपरेशन से उसको ठीक किया जाता है, तो वो किस चीज का बना होता है। द राइट आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सलेट इज द आंसर। तो आपकी जो किडनी है और आपकी किडनी के जो यूरेटर्स हैं, इन एरियाज में, यूरेटर्स में भी और किडनीज में भी ये स्टोन बन जाते हैं आपके। इस प्रॉब्लम को, इस मेडिकल प्रॉब्लम को हम नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं, एंड मेनली फॉर्म्ड बाय योर कैल्शियम ऑक्सलेट, ये जो किडनी स्टोन्स हैं, राइट। तो याद रखना, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, इसकी वजह से बनते हैं हमारे किडनी के स्टोन्स, और ये प्रॉब्लम करते हैं आपको यूरिनेशन एंड ऑल में, काफी पेनफुल होती है ये कंडीशन, नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। एंड कैल्शियम ऑक्सलेट इज अ प्रोडक्ट फाउंड इन दैट स्टोन। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है आज का, दैट इज क्रायोजेनिक इंजन फाइंड एप्लीकेशंस इन। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है आपकी कहां कहां इसकी इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, तो इसका राइट आंसर इज योर सी, रॉकेट टेक्नोलॉजी। क्लियर। तो क्रायोजेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस एट वेरी लो टेम्परेचर्स। जो क्रायोजेनिक्स हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर पे जब हम मटेरियल्स की स्टडी करते हैं, जैसे ये रहा हमारा इंजन जिसका नाम है GSLV Mark 3। तो इसमें फर्स्ट जो हम यूज करते हैं, सॉलिड इंजन यूज करते हैं, सॉलिड फ्यूल वाला, ठीक है।
फिर हम करते हैं लिक्विड इंजन जिसका नाम है विकास इंजन, ठीक है। लेकिन इसकी जो ये थर्ड स्टेज है जिसको लिखा हुआ है C25 स्टेज, इसमें हम क्रायोजेनिक फ्यूल्स यूज करते हैं, जो है आपका लिक्विड हाइड्रोजन एंड योर लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। तो इन ऑक्सीडाइजर और आपके फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं प्रोपेलेंट। तो इस रॉकेट को थर्ड स्टेज में प्रोपेल करने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। अब क्रायोजेनिक्स यहाँ पे क्या है कि आपका जो लिक्विड हाइड्रोजन है इट लिक्विफाइज एट ए वेरी लो टेम्परेचर अराउंड -252.9 डिग्रीज। तो वेरी लो टेम्परेचर देखो -273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। तो -252.9 बहुत ही लो टेम्परेचर है। ऐसे ही आपका जो ऑक्सीजन है इट लिक्विफाइज एट -183 डिग्री सेल्सियस। तो इतने कम टेम्परेचर पे जो स्टडी होती है प्रॉपर्टीज की जो आपके सब्सटेंसेस को क्रायोजेनिक्स बोलते हैं, और इसी क्रायोजेनिक्स की हेल्प से हमने लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल बनाया और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर बनाया, उसको यूज किया हमारे क्रायोजेनिक इंजन में। तो फिर क्रायोजेनिक्स जो है इसमें हमारी हेल्प करती है, राइट। तो this is all for today. Please share and subscribe. Thank you very much.